देखा, उसके बाद नहीं रहा हम। आप सभी ने शुरुआत के 2-3 सेकंड का मैंने वीडियो लगाया था, उस वीडियो को आपने देखा होगा और आपके दिमाग में सवाल भी पैदा हुए होंगे कि ये वीडियो कहाँ का है और कौन सी घटना की है और किस जिले का है। हम आपको बता दें कि ये बिहार के नवादा जिले के हैं और नवादा जिले के अतहार हुसैन साहब के हैं और उनकी पत्नी थे जिनकी कल मॉब लिंचिंग हुई थी। आपको बता दें कि अतहार हुसैन साहब एक कपड़े का छोटा सा बिजनेस करते थे। वो अपने साइकिल पर लोड करके गांव गांव जाकर बेचा करते थे। रोज के तरह वो कल भी अपने घर से निकले थे सामान लोड करके कि घर गांव गांव तक जाकर बेच कर जो इनकम होगा वो अपने बच्चों, बूढ़े माँ बाप और बीवियों के लिए खाने का कुछ इंतजाम करके आएंगे। लेकिन उसे इस चीज की भनक तक नहीं थी कि कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा और आखिरी दिन उन लोगों के द्वारा होगा जो गलत मानसिकता के लोग हमारे समाज के बीच में पलते हैं, जो जहरीले दिमाग के होते हैं, उनकी वजह से कल उनकी आखिरी दिन होगा। इस चीज की भनक नहीं थी। उनकी पत्नी को भी यही लगा होगा कि कल जिस तरीके से डेली की तरह वो जाते हैं और शाम को घर आते हैं सही सलामत, उस पत्नी को कल ये पता नहीं था कि कल उनकी पति जो है वो जिंदा घर नहीं पहुंचेंगे। आखिर बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भी नई नई सरकार बनी है। पुरानी ही सरकार भले क्यों ना हो, लेकिन नई शपथ ग्रहण लिए हैं और शपथ ग्रहण में संविधान का कसमें खाई हैं कि उसके हिसाब से हम कानून व्यवस्था का पालन करेंगे। क्या पालन हो रहा है बिहार में? आपको बता दें कि अतहार हुसैन साहब जब सुबह साइकिल पर अपने कुछ कपड़े लोड करके वो गांव गांव जा बेच के जब शाम के वक्त में वो घर की तरफ रवाना होते हैं, रास्ते में उनकी साइकिल का पंचर हो जाते हैं। इस वक्त में ठंडी का मौसम है और कहीं ना कहीं आग लगाकर 4-5-10 लोग ऐसे बैठे रहते हैं। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, उनको लगा कि इस पंचर की दुकान का पता पूछ लेते हैं, आखिर कितने दूर पर है और किस जगह पर है, जो कि हम साइकिल सही करके अपने घर सही सलामत और जल्द पहुंच जाए। वही काम अतहार हुसैन ने किया। वहां पर आग तपते हुए लोगों से पता पूछ लिया। यह सबसे बड़ी गलती उनकी थी कि उन्होंने पूछ लिया। पूछने के बाद उनसे जात धर्म पूछा गया, यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को भी चेक किया गया कि आप कौन से कास्ट को। उनके बाद उनको एक रूम में ले जाकर मार के करंट लगाकर यहां तक कि पेट्रोल तक छिड़क देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लोग हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में पल रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं एक जो समाज की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं गलत मानसिकता के लोगों में चले जाते हैं। गलत लोग सोचने लगते हैं। जहां कुछ अच्छे लोग होते हैं तो वहां पर एक बुरे लोग आकर पूरे समाज को खराब करने का काम भी करते हैं। ये आपको हम घटना बता रहे थे नवादा जिला के अतहार हुसैन साहब के जो कल लिंचिंग हो गई है। और वही सवाल हम फिर से दोहरा रहे हैं कि 2024 23 अक्टूबर को जब हुआ था, सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई। अब बिहार में वही घटना स्वयं हुई है, तो क्या अब फांसी की सजा उन लोगों को मिलेगी? यह सवाल सरकार से भी और पूरे हिंदुस्तान की जनता भी पूछेगी और पूछनी भी चाहिए। अगर सरफराज को फांसी की सजा होती है तो इनके अपराधी को क्यों नहीं होगा? अगर इनके साथ में नहीं होता है, अतहार हुसैन साहब को इंसाफ नहीं मिलती है, उनकी पत्नी को इंसाफ नहीं मिलता है, तो क्या कानून व्यवस्था सिर्फ जात के आधार पर चल रहा है? ये कौन तय करेगा? क्या संविधान के हिसाब से चल रहा होगा तो जरूर अतहार हुसैन साहब के कातिल को फांसी होगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर दे इस वीडियो को। जोहार।